वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आज लाइव हूँ। ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के जो विवाद चल रहा है, ये चमार जाति के जो दोगले गुलाम गद्दार एडवोकेट हैं, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। इन गुलाम गद्दारों को जो देश के लोगों पर जुल्म हो रहा है, चमार लोगों पर जो जुल्म हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको गांव से निकाला जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, इस पर ये आपको बोलते हुए, काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे। इन बेवकूफ़ों को ये पूछो, क्या अंबेडकर की मूर्ति आपके लिए विश्वव्यापी समस्या है? अंबेडकर की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, जिससे देश के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है, क्या रुक गया? उससे दलितों की स्थिति सुधर गई? दलितों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, जोर जुल्म जो हो रहा है, क्या उससे रुक गया? क्या अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में लग जाएगी, उससे दलितों पर जुल्म रुक जाएगा? तुम कैसे अंबेडकरवादी हो, कैसे पढ़े लिखे हो? डॉक्टर अंबेडकर तो ये कहते थे कि जिस कौम में 10 एडवोकेट, 20 इंजीनियर, 30 डॉक्टर हो, उस कौम का कोई बाल वाका नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे जैसे दोगले गुलाम गद्दार एडवोकेट, जिनको समस्याओं से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना नेतागिरी चमकाने के लिए तुम देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो और एक विश्वव्यापी समस्या खड़ी कर रहे हो कि अंबेडकर की मूर्ति नहीं लग रही। अरे अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर फूलबाग में लगी हुई है, जाकर के चाटो चूमो, उसकी पूजा करो। कौन रोक रहा है तुमको? हाईकोर्ट में ही तुमको क्यों चाहिए? अरे भाई, तुम भूल गए 2018 को? 2018 में दिल्ली, उस ग्वालियर के अंदर जब आंदोलन हुआ 2 अप्रैल का, तो तुमको, तुम्हारे लोगों को बुरी तरह से पीटा था और उन्हीं ब्राह्मणों ने पीटा। उन्हीं ब्राह्मणों से तुम फिर पिटे और तुमको जरा भी शर्म नहीं है। तुम जय 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 भीम करने में मस्त हो। अरे भाई, मूल समस्याओं पर काम कौन करेगा? जो वंचित वर्ग के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या, लैंगिक अपराध की घटनाएं हो रही हैं, इस पर कौन बात करेगा? और तुम यह घोषित करने में लगे हुए हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया है। तुम वाकई बेवकूफ लोग हो, पागल हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कतई संविधान नहीं बनाया। तुम कितने भी वकील हो, पूरे देश के वकील एक तरफ इकट्ठे होकर के आ जाओ, अगर तुमने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो इस बात को साबित करो। ओपन मंच पर मैं चैलेंज देके कहता हूं कि मैं भी आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। यह साबित कर दो कि अंबेडकर ने संविधान बनाया। तुम पूरे देश को गुमराह करने में लगे हो। तुम अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए तुम देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो, गलत दिशा में लगा रहे हो और एक नफरत खड़ी कर रहे हो पूरे देश में। अंबेडकर की मूर्ति तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या है तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, उनके कारणों को खोजो। और उन कारणों पर तुम चर्चा नहीं करते और ना तुम्हारे अंदर उन कारणों पर चर्चा करने के लिए काबिलियत है। तुम सिर्फ जय 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 भीम करके, विरोधाभास खड़ा करके तुम नेता बनना चाहते हो। इसी तरह से कई चमार नेता बने हैं, उनको देख लो, उन्होंने क्या भला कर दिया। इसलिए सभी को सलाह है, देशवासियों को, इन फर्जी दोगले गुलाम गद्दारों के चक्कर में ना पड़ें, उसमें ऊर्जा बर्बाद नहीं करें। अंबेडकर की मूर्ति लगने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। मूर्ति के चक्कर में मत पड़ो, ये ब्राह्मण का एजेंडा है, इसमें पड़ोगे तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे भाई, तुम वकालत कर रहे हो, तुम वकील हो, तो वकालत के द्वारा लोगों की समस्याओं का अंत करो, अपनी वकालत पर फोकस करो। तुम तो अपनी नेतागिरी चमका रहे हो फालतू की क्राइसिस खड़ी करके। अरे भाई, कोर्ट में तुम वकील हो, जाकर के हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करो, केस लड़ो उसके लिए। ये कहां से कि तुम दंगा कराओ, हंगामा खड़ा कर दो, लोगों का जीना हराम कर दो और फिर बाद में तुम अपील करो। देश के लोगों को तुम बेवकूफ समझ रहे हो। तुम शांति की अपील करो और अशांति की स्थिति भी तुम ही पैदा करो। ग्वालियर के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, ये सब दोगले गुलाम गद्दार हैं। यहां दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारे लीडर हैं और शाम को उन्हीं ब्राह्मण बनियों के पास पहुंचते हैं, उन्हीं से अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं, फिर उनसे हुक्म लेके आते हैं कि बताओ हमारे आका हो, अब हमको क्या करना है, और फिर उसको तुम एजेंडे को फैलाते हो। तुम सोच रहे हो कि और लोग मरेंगे और तुम बच जाओगे। सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर है। अगर तुम इस तरह से अशांति करोगे, नफरत फैलाओगे, लोगों को मरवाने के लिए एक दंगा फसाद की नौबत पैदा करोगे, तो सबसे पहले बेटा तुम ही आओगे नंबर पे। मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा। जो तुम 3-4 लोग हो ना, तुमने बेवकूफ समझ लिया है पूरे देश को। तुम्हारा ही नंबर है और तुमको मैं समय आने पर फुल एक्सपोज करूंगा।
और तुमको आईना दिखाऊंगा कि तुम कितने बड़े दोगले गुलाम गद्दार हो। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।